हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, या कई सारे आयनिक कंपाउंड दे देंगे तो उन्हें पूछेगा उसके अंदर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, या इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इनको कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक मेटल एटम होना चाहिए, एक नॉन मेटल एटम होना चाहिए। जनरली मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है नॉन मेटल को, और नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, और मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो मेटल आयन होता है वो क्या करता है, निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और उसके निगेटिव चार्ज जो होता है एनायन का, वो किसी तरीके से अट्रैक्शन की वजह से बीच में आ जाता है, और इसी यानी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी शेयरिंग हो जाती है। तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारा कोवेलेंट नेचर आ जाता है। तो कैसे करते हैं, फजांस ने क्या क्या बताया, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। फजांस रूल देखिए क्या है। फजांस रूल ये काहे के लिए है, ठीक है, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फजांस रूल का यूज करते हैं। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है भाई, आयनिक बॉन्ड हमारा किसके बीच, पहले ये देखिए, आयनिक बॉन्ड लिख लेना, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जनरली फॉर्म बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जैसे मान लो सोडियम हमारा क्या है, ये मेटल है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। जिन एलिमेंट के नाम के आखिरी में ईएम आ जाता है वो हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। ये सोडियम है, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। और जिनके लास्ट में ईएम नहीं आता है वो जनरली हमारे नॉन मेटल होते हैं। ये हमारा मेटल है और ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। इसकी आउटर मोशन में 2,8, आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है बाहरी शेल में, वैलेंस शेल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन एटम को दे देगा। तो क्लोरीन एटम का जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर निकल गया, Cl माइनस के पास एक, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इससे क्या होगा, Cl पे हमारा चार्ज कैसा आ जाता है, माइनस आ जाता है। और इन दोनों के आयंस के बीच में ये इस तरीके का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। जिनके लास्ट में ईएम होगा वो याद रखिए, वो हमारे क्या होंगे, मेटल होंगे। जनरली हमारा लेफ्ट साइड में जो हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में मेटल लिखा जाता है, लेफ्ट में मेटल लिखा जाता है, और नॉन मेटल हमारा राइट में रहता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे पूछेंगे आपका, जैसे आपके दो आयनिक कंपाउंड दे दिए, जैसे NaCl दे दिया और आपका पोटेशियम क्लोराइड दे दिया, कहा जाए क्या ये दोनों आयनिक है, हाँ दोनों आयनिक है। लेकिन अगर पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट है, इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे दोनों आयनिक है तो इनमें से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, तो ये बताने के लिए हम लोग फजांस रूल का यूज करेंगे। या इन्हें पूछ दिया जाए इनमें वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी किसकी है ज्यादा,
तो ये बताने के लिए हम फजांस रूल का यूज करेंगे। या पूछ दिया जिनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये बताने के लिए भी फजांस रूल का यूज कर सकते हैं। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये भी हम बताने के लिए फजांस रूल का यूज कर सकते हैं। तो यह सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फजांस रूल का यूज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं फजांस रूल पे। तो फजांस रूल क्या है देखिए जरा। फजांस रूल पढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लो कि जो होता क्या है एक्चुअली। फजांस ने ये कहा कि जैसे जब कोई कैटायन, जैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा आयन होता है जो कैटायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है इसको क्या कहते हैं, कैटायन। जैसे मान लो ये प्लस है, जैसे मान लो ये Na प्लस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम है, ये प्रोटॉन है, सॉरी ये पॉजिटिव आयन वाला पॉजिटिव आयन है, इसको क्या कह सकते हैं हम, सोडियम आयन। ये हमारा सोडियम आयन है, इसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेटल से बना हुआ है। जब इसके बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज आयन के पास में कोई निगेटिव चार्ज वाला आयन आता है, जैसे मान लो ये कोई निगेटिव चार्ज वाला आयन आ गया, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा एनायन है, जैसे मान लो Cl माइनस है सपोज करो, इसके बाद निगेटिव चार्ज है, तो इसके बाहर क्या है, ये निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि एनायन है। एनायन का साइज जो कैटायन होता है वो हमारा छोटा होता है और जो एनायन होता है वो हमारा बड़ा होता है। एनायन का साइज क्या होता है हमारा, लार्ज होता है, बड़ा होता है। अब कैटायन क्या करता है, फजांस ने ये बताया, ये कैटायन जो है इसके एनायन का साइज बड़ा है, एनायन के पास कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो कैटायन क्या करता है, एनायन के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी ये कैटायन जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, निगेटिव, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये इसके निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और साथ साथ क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा। यानी ये कैटायन क्या काम करता है, दो काम करेगा, एक तो क्या करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, रिपेल न्यूक्लियस ऑफ एनायन, तो एनायन के न्यूक्लियस को ये रिपेल भी करेगा। तो इन दोनों इफेक्ट का जो कंबाइन इफेक्ट लगता है ना, कंबाइन इफेक्ट, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पोलराइजेशन पावर। क्या कहेंगे इसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पावर मतलब शक्ति। कैटायन क्या करेगा, इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और साथ साथ क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इससे होगा क्या, इससे क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो कैटायन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमेशा मूव कौन करता है, निगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा निगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या कहीं भी आप देखिए ज्यादातर मूव कौन करता है, हमारा निगेटिव चार्ज ही मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कैटायन क्या करेगा, इनके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, कैटायन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और न्यूक्लियस पे रिपल्सन फोर्स की जगह से ये न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे होगा क्या, जो एनायन होगा वो उसकी शेप पहले स्फेरिकल थी, स्फेरिकल से ये क्या होगा, इसकी शेप इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। इसकी जो शेप है, जो एनायन की जो शेप है, ये आपकी इस तरीके से डिफॉर्म हो गई और इसका न्यूक्लियस बेटा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देगा, न्यूक्लियस का चार्ज ये न्यूक्लियस रिपेल हो गया। और जो इसका निगेटिव चार्ज पहले चारों तरफ बराबर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, ये यहाँ आपका निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में आ गया। यानी इसका न्यूक्लियस जो निगेटिव चार्ज है एनायन का, ये निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, ये निगेटिव चार्ज हमारा बीच में आ गया। अब बताओ
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे हमारा जो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में रखी रहती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में चली जाए, इसी को तो क्या कहते हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? दो हाइड्रोजन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही? शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। और यहाँ भी क्या हुआ? ये Na+ था, ये Cl- था। पहले ये दूर दूर थे तो ऐसे Cl- की शेप ऐसी स्फेरिकल थी, लेकिन जब क्या हुआ, ये दोनों पास पास आए तो Na+ ने क्या किया? Cl- आयन के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लिया और न्यूक्लियस को दो धक्का दे दिया। तो ये एनायन क्या हो गया? यहाँ पे कैटायन की पोलराइजिंग पावर की जगह से एनायन गेट पोलराइज्ड। एनायन क्या हुआ? पोलराइज्ड हो गया। एनायन कैसा हो गया? पोलराइज्ड हो गया। एनायन डिफॉर्म हो गया, एनायन की शेप बिगड़ गई और ये निगेटिव चार्ज जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गया, यानी पोलराइज्ड हो गया और निगेटिव चार्ज की क्या हो रही है? ये शेयरिंग हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव चार्ज की शेयरिंग हो गई और शेयरिंग से क्या हुआ? यानी ये कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये निगेटिव चार्ज आ गया, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कैसे आता है, क्योंकि कैटायन एनायन के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में आ जाती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग से क्या होता है? थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड के अंदर आ ही जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं 100% कोई भी आयनिक कंपाउंड आयनिक नहीं है। 100% कोई भी आयनिक कंपाउंड आयनिक नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए फजांस ने बताया। अब फजांस ने क्या कहा? देखो बेटा, जितना जो कैटायन छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जितना ज्यादा कैटायन छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब खुद सोचो, अगर छोटा कैटायन होगा तो उसके निगेटिव, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, इसका निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से उतनी ही ज्यादा दूर होगा, उतना ही तेजी से अटैक करेगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज एनायन पे होगा, उतना तेजी, जितना चार्ज कैटायन पे ज्यादा होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा इसके एनायन के। और एनायन पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा फैलेगा, उतना ज्यादा जल्दी पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो हैं इनके बारे में फजांस ने बताया। चलो एक एक करके हम रूल देखते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत शेयरिंग हो जाती है। आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। अब देखो, पोलराइजिंग पावर किसके लिए होती है? कैटायन के लिए। तो जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, यानी अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालें, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड निकालेंगे, ये प्रोपोर्शनल टू होता है मेरे लाल क्या? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी? ऑफ कैटायन। क्योंकि कैटायन एनायन को पोलराइज कर दिया, कैटायन नहीं पोलराइज हुआ था, एनायन का शेप बिगड़ गया था, एकदम से हो गया था, मुंह उसका एकदम टेढ़ा हो गया था। तो कैटायन क्या करता है? एनायन को पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज। पोलराइजिंग पावर जो होती है प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन पे, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन, या कह सकते हैं साइज, साइज ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे,
कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, यानी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कैटायन की उतना कैटायन पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी, जब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना साइज छोटा होना चाहिए कैटायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो पहला तो पॉइंट, पहला रूल यही समझ में आ गया होगा। देखिए इसको, तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो अगर पूछ दें, हम कह दें LiCl, NaCl और KCl, इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है। तो अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो देखो पहले साइज, चार्ज देखो, क्या चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम होगा तो फिर हम साइज देखेंगे। तो यहां देखो बेटा, आप जानते हो जो चीज अनकॉमन है उसको देखिए। देखो Cl सब में कॉमन है, तो हम लोग किसको देखेंगे, कैटायन को, मेटल आयन को देखेंगे। ये Li प्लस है, ये Na प्लस है और ये K प्लस है, यानी सब में चार्ज बेटा बराबर है। अगर चार्ज बराबर है तो क्या देखेंगे, हम साइज देखेंगे। अब जानते हो मेरे लाल, नीचे जब आते हैं डाउन टू ग्रुप, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एक ही ग्रुप के ये आयन है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, डाउन टू ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है। तो साइज का अगर आर्डर देखें हम, तो यहाँ पे चार्ज तो सेम है तो क्या देखेंगे, साइज। अगर साइज की बात करें तो साइज सबसे छोटा किसका है, Li प्लस का। उससे बड़ा साइज किसका है बेटा, Na प्लस का। Na प्लस से बड़ा साइज किसका है, K प्लस का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा कैटायन का, तो कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की कम हो जाएगी, और पोलराइजिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। यानी इस तरफ जाने पे हमारा साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी इधर जाने पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इधर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है मेरे लाल, कम हो रहा है। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर ये इधर जाने पे कम हो रहा है। अब इधर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये सबसे कम कोवेलेंट होगा, या कह सकते हैं ये मोस्ट कोवेलेंट, इनमें से कौन होगा, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। इधर कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, या आप कह सकते हैं, अब जानते हो आयनिक, आयनिक जो कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है ये कोवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हमारा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इधर कम हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, यानी सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, KCl सबसे ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है, उससे कम आयनिक ये, उससे कम आयनिक ये, या कह सकते हैं कोवेलेंट कौन होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट LiCl, उससे कम ये, उससे क्यों, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो इधर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, इधर जाने पे क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, LiCl। तो साइज वाला मामला खत्म, समझ में आ गया होगा कि चार्ज सेम है इसलिए हमने साइज देखा। जितना साइज छोटा होगा पोलराइजिंग पावर कैटायनिक उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा एनायन को डिफॉर्म कर देगा और उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, कोवेलेंट करेगा। तो LiCl हमारा मोस्ट कोवेलेंट इसमें हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो चार्ज ही अलग अलग निकल के आ जाए कैटायन के, देखो जैसे मान लो अगर पूछ दिया जाए NaCl, MgCl2, AlCl3। अब देखो, अब यहां पहले देखो अनकॉमन को देखो, Cl तो कॉमन है, सोडियम हमारा कैटायन जो है मेटल अनकॉमन है, तो यहाँ पे सोडियम पे बेटा चार्ज कितना होगा, 1 यूनिट, यहाँ पे होगा 2 यूनिट, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो मेरे लाल, हमने क्या बताया,
कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और पोलराइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल है? पॉजिटिव चार्ज के। तो इधर जा रहे हैं हम, इधर जाने पे देखो Cl तो कॉमन है, Cl को हटाओ, तो धीरे धीरे देखो बेटा चार्ज क्या है? Na+ से ज्यादा चार्ज किसका है? Mg2+। से ज्यादा चार्ज किसका है बेटा? Al3+ का। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज देखो बेटा इस तरफ बढ़ रहा है, तो चार्ज अगर कैटायन का बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? इस तरफ जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा, यानी AlCl3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा बढ़ रहा है। तो अगर चार्ज आ जाए, चार्ज अगर आ जाए तो साइज को नहीं देखेंगे, चार्ज अगर आ जाएगा तो चार्ज अगर अलग अलग है तो साइज को हम लोग नहीं देखेंगे, चार्ज अगर अलग अलग आ जाए तो साइज को नहीं देखेंगे, एक ही चीज डिस्कस करेंगे। अगर चार्ज सेम हो तो साइज देखेंगे, अगर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो साइज को कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो कोवेलेंट नेचर AlCl3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर एनायन को देखें, एनायन पे कैसे डिपेंड करता है भाई? एनायन को देखिए, देखो बेटा एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, यानी एनायन का साइज जितना बड़ा एनायन का साइज होगा, उसका निगेटिव चार्ज जो होगा न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा दूर होगा, यानी इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट उतना कम लगेगा, और उतना जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन क्या करेगा? इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। यानी जितना एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, जबकि कैटायन का साइज कैसा था? छोटा। यानी और एनायन की क्या होती? एबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। एनायन क्या करता है? शेप किसकी बिगड़ती है? एनायन की शेप डिफॉर्म हो जाती है, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि कैटायन एनायन जब पास पास आते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है, कुछ होने क्या लगता है? अपोजिट चार्ज अटैच करते हैं, इसका निगेटिव चार्ज, इस एनायन का नेगेटिव चार्ज जितना न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा उतना तेजी से इसके निगेटिव चार्ज को कैटायन अपनी ओर अटैच कर लेता है, तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट फजांस ने यह बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेबिलिटी, यानी पोलराइज होने की क्षमता, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है ये किसके प्रोपोर्शनल है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज ऑफ एनायन के साइज के प्रोपोर्शनल होती है। एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी ये पोलराइज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लो हम कहते हैं साइज, देखो जैसे मान लो कहते हैं हम, वही देखो जैसे हम कहते हैं LiCl, LiBr, LiI। अब देखो यहाँ पे कैटायन सेम है, कौन वेरी कर रहा है? एनायन। यहाँ एनायन पे कितना? -1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ चार्ज सेम है तो क्या देखेंगे हम? साइज। चार्ज सेम है तो क्या देखेंगे? साइज। एनायन पे साइज आयोडाइड आयन है, तो लेकिन हम जानते हैं मेरे लाल ग्रुप 17 है, तो हम नीचे आएंगे FClBrI, ऐसे आते हैं नाम लो F, तो नीचे जाने पे ग्रुप 17 में क्या होता है? साइज बढ़ता चला जाता है, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? एनायन का साइज Cl- से ज्यादा किसका होगा? Br- का। Br- से ज्यादा साइज किसका होगा? I-। अब देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनायन का, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ती चली जाएगी। साइज ऑफ आयन प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी इधर जाने पे साइज हमारा मेरे लाल बढ़ रहा है,
तो यानी इनमें कंपाउंड में इधर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। यानी इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? Li। तो साइज देखेंगे, तो चार्ज सेम था, तब क्या देखते हैं हम लोग? साइज। अगला पॉइंट इसी में फजांस ने बताया। क्या बताया भाई फजांस ने? तो साइज अगर मान लो अगर हम चार्ज अलग अलग कर दें तब क्या करेंगे? तो भैया फजांस ने ये बताया, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज ऑफ एनायन। अगर साइज सेम होगा, सॉरी, अगर चार्ज ऑफ एनायन, अगर मान लो चार्ज अलग अलग है तो साइज हम नहीं देखेंगे। चार्ज अलग अलग है तो साइज हम नहीं देखेंगे। जैसे देखो मेरे लाल, जैसे हम पूछ दें, मेरे लाल, जैसे हम कह दें Na2O, ठीक है, Na2S, और मान लो हम कह दें Na3N। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम सल्फाइड है, और ये सोडियम नाइट्राइड है। अब यहाँ पे अगर देखो बेटा, कैटायन तो कॉमन है, सोडियम यहाँ कॉमन है, सोडियम पे +1 चार्ज होगा, यहाँ भी +1 चार्ज होगा, यहाँ भी। नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है, चार्ज देखना एक आयन पे। अब यहाँ पे बेटा क्या है हमारा, यहाँ पे आप क्या करो, Na2S ना लेके यहाँ पे क्या ले लो, आप ऐसा करो, पहले इन दोनों में देखो पहले, क्योंकि हमको क्या लेना है, हमको यहाँ पे चार्ज डिफरेंट रखना है। इसमें ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज है, ठीक है। हमको क्या करना, इनको कंपेयर करो। जैसे हम कह दें NaF, ठीक है, और हम कहते हैं Na2O, ऐसे बात करें इनके। अब देखो कैटायन सेम है, कैटायन में प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन पे -1 चार्ज है। यहाँ पे बेटा ऑक्साइड आयन है, -2 चार्ज है। यहाँ नाइट्राइड आयन है, इस पे -3 चार्ज है। अब बताओ, कैटायन तो कॉमन है, जो अनकॉमन है उसको देखो। तो यहाँ पे फ्लोराइड के -1 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है। तो देखो चार्ज यहाँ, यानी अगर देखें F-, O2- और N3-। तो बेटा इधर जाने पे क्या हो रहा है, चार्ज हमारा बेटा बढ़ रहा है। हमने क्या बताया, एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, अगर याद रखना, चार्ज अगर अलग अलग हो तो साइज नहीं देखेंगे, ठीक है, साइज नहीं देखेंगे। तो इसमें चार्ज डिफरेंट आ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा इस तरफ जाने पे ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, उससे कम ये, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इधर जाने पे आपका बढ़ जाएगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा सोडियम नाइट्राइड का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे। तो अगर चार्ज अलग अलग आ जाए तो साइज हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये पॉइंट हमारे फजांस ने बताया था। क्या बताया था? एनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। एनायन जितना बड़ा होगा उतना इजीली पोलराइज हो जाएगा। फिर क्या बताया इन्होंने, एक और बताया, अगर मान लो चार्ज भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तब क्या करेंगे। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जैसे Na+ और Cu+, इनका बेटा चार्ज और साइज दोनों सेम होते हैं। चार्ज एंड साइज आर सेम, चार्ज और साइज सेम होते हैं, तब क्या देखेंगे। तो जनरली एक एल्कली मेटल दिया हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल दिया हो, एक डी ब्लॉक का मेटल दिया हो, तो जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक का मेटल आयन का कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें इन्होंने बताया क्या, इनका देखो बेटा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक हीलियम 2s2 2p6 है, यानी इसकी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है,
और इसका जो निकालोगे, इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन, इसका जो होगा आउटर मोस्ट शेल का, अगर आप निकालोगे, देखो नियान का 10 हो जाएगा, 3s2 3p6 और 3d 10, यानी इसकी बाहरी सेल ये थर्ड सेल है, इसमें कितने 10 और 6 सॉरी 3s तो खत्म हो गया ना, इसका जो आपका निकल के आएगा, इसका जो निकालोगे 3p, इसका जो बाहरी सेल का जो निकल के आएगा 28 है इसका, तो इसका बाहरी सेल में आपका जो निकल के आएगा, अगर आउटर मोस्ट शेल में जैसे मान लो बात करें 2, 8, 18, इनकी बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनको कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, तो इसकी बाहरी पहली सेल में 8, 2 है, दूसरी सेल में 8, बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो जिनकी बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर साइज सेम हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो यानी अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर की, पोलराइजिंग पावर, तो Na+ से ज्यादा किसकी होती है, Cu+ की होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में जैसे मान लो Dn, जैसे Dn कॉन्फिगरेशन है, जैसे मान लो कितना है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 3d है और यहां आउटर मोस्ट शेल में क्या है 3p है, तो D की शील्डिंग पुअर होती है, याद रखना D की शील्डिंग पुअर होती है, तो D की शील्डिंग पुअर होने की वजह से इसका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, यानी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, ये भी लिख सकते हैं, Z इफेक्टिव जो होता है Na+ से ज्यादा होगा किसका, Z इफेक्टिव Cu+ का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cu+ का ज्यादा होगा, क्योंकि D की पुअर शील्डिंग की वजह से, D की पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। या कह सकते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में NH2 NP6 कॉन्फिगरेशन होता है और जिनकी आउटर मोस्ट शेल में NH2 NP6 ND 1 to 10 कॉन्फिगरेशन होता है, इनकी पोलराइजिंग, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में NH2 NP6 होता है, उनसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में NH2 NP6 ND 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा, इसका CuC, यानी अगर हम बात करें जैसे पूछते CuCl और CuBr, सॉरी CuCl और अगर पूछते NaCl और CuCl में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, CuCl ज्यादा कोवेलेंट होगा। ऐसे एक और पूछते हैं, जैसे मान ले पूछते KCl और AgCl में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, तो AgCl D ब्लॉक का है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी AgCl ज्यादा कोवेलेंट होगा, कि AgCl में बाहरी D ब्लॉक के, याद रखना एल्कली मेटल के आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ज्यादा आयनिक होते हैं, जबकि एल्कलाइन, जबकि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो D ब्लॉक वाले होते हैं उनके आयनिक कंपाउंड कम आयनिक होते हैं या ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, यानी पोलराइजिंग पावर जो होता है D ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल आयन की ज्यादा होती है पोलराइजिंग पावर, तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का, ये ज्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ये याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए जिनकी बाहरी सेल में NH2 NP6 ND 1 to 10 कॉन्फिगरेशन होगा, उनकी पोलराइजिंग पावर NH2 NP6 से ज्यादा होगी। और देख लीजिए एक चीज और होती है, जैसे D ब्लॉक में क्या होता है, D और F की पुअर शील्डिंग की वजह से, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, Z इफेक्टिव जो होता है डाउन टू ग्रुप कांस्टेंट रहता है, एल्कली मेटल मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक में डाउन टू ग्रुप Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो D ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनमें नीचे जाने पे D और F आ जाते हैं, D ब्लॉक में, D ब्लॉक के ग्रुप में,
डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से वहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्रुप में साइज चार्ज सेम है तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जांपल है सब जैसे याद रखो, जैसे ZnCl2 है, CdCl2 है और आपका HgCl2 है। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे देखो +2 चार्ज, यहाँ भी +2 चार्ज, यहाँ भी +2 चार्ज, तो नीचे जाने पे क्या होना, साइज बढ़ना चाहिए। साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, पीछे मैं बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होता, क्यों होता है, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर इधर बढ़ेगा, ग्रुप में नीचे जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। शील्डिंग कहिए या स्क्रीनिंग कहिए, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन जाए उनकी वजह से, या कह सकते हैं ड्यू टू, अब पुअर शील्डिंग होगी ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे। ऐसे याद रखना, जैसे CuCl, AgCl और AuCl, तो इनमें भी नीचे जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका भी वही रीजन है, यही वाला, ठीक है। तो अगर चार्ज, तो इसमें सबसे बड़ा लास्ट में कंक्लूजन, अगर बात को यही हमारा फजान समझ, कंक्लूजन देख लिए। कंक्लूजन क्या है, पहले बच्चों देखो, पहले नंबर में आप चार्ज चेक करना, क्या चेक करोगे, चार्ज। अगर चार्ज जो है अगर सेम आ जाए तब साइज चेक करना, पहले आप चार्ज चेक करना, तो आपका याद रहेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर चार्ज सेम निकल के आए तो कैटायन का साइज देखना, कैटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एनायन का जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट, उतना जल्दी पोलराइज हो जाएगा। और जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहेंगे, अब जैसे मान लो जनरली जो होता है सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी किसमें निकाली जाती है, वाटर में। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। जनरली आयनिक कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक जितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड होता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है पानी में। दूसरी चीज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी जितना कम कोवेलेंट, जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी प्रोपोर्शनल, ये भी हमारा जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो है जितना कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। एक चीज और इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज, कलर, अगर कलर पूछ दिया जाए तो कलर प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे आपसे पूछ दिया जाए AgCl, AgBr, AgI, तो इधर जाने पे कलर जो डार्क होता चला जाता है, कलर इधर क्या होता है, डार्क बढ़ता चला। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि साइज सेम है, क्योंकि चार्ज सेम है, चार्ज सेम है सॉरी, तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो एनायन का साइज, एनायन बदल रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो कलर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या कलर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट। ये हमारा AgCl व्हाइट होता है, ये लाइट येलो होता है, ये डार्क येलो होता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो जितना कोवेलेंट होगा, देखो LiCl और आपका वैसे NaCl, तो अगर पूछे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि LiCl ज्यादा कोवेलेंट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये निकल के आ जाएगा, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
अगर पूछे सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी तो NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्यों? NaCl ज्यादा आयनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है, Na+ का साइज बड़ा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। एक चीज और देखते हैं, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करती है। और ये किसके लिए लगाता है? लगाते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयन के लिए। याद रखना, पॉली एटॉमिक एनायन अगर है तो, जैसे मान लो अगर पूछ दिया जाए MgCO3 और CaCO3 पूछ दिया जाए कौन ज्यादा थर्मली पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? देखो चार्ज, पहले देखो चार्ज सेम है क्या? चार्ज तो सेम है, यहाँ पे चार्ज सेम है, तो क्या देखेंगे? साइज। तो Mg2+ का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होगा। अगर जितना चार्ज सेम है तो साइज जितना छोटा होगा कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यानी MgCO3 ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा थर्मल पोलराइजिंग पावर जितनी Mg2+ की ज्यादा होगी, जितना पोलराइजिंग पावर होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी CaCO3 ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी हो जाएंगी। बस याद रखना, चार्ज देखो, अगर चार्ज आपका सेम निकल आए तब साइज देखना। ठीक है, तो इस तरीके के, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।